ये जो टॉपिक है आपका रिजर्वेशन वाला वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें आपको 6 आर्टिकल्स, संविधान के 6 आर्टिकल यदि आपको याद हैं, अनुच्छेद 330, 332, 243 डी, 243 टी, 16(4) और 16(4) का उपबंध 1, ये 4 आर्टिकल यदि आपको याद हैं तो आपको ये पता होगा कि आरक्षण की क्या व्यवस्था है किसी भी प्रकार का। साथ ही आपको 6 आर्टिकल के साथ एक संविधान संशोधन और ध्यान रखना है। संविधान संशोधन 128 नंबर का था और 2023 में ये संविधान संशोधन हुआ जो 2029 की स्थिति के बारे में बताएगा कि जो 2029 में 19वीं लोकसभा चुनाव होंगे उसमें महिलाओं के आरक्षण से संबंधित ये है। तो ये 6 अनुच्छेद और एक जो आपका संविधान संशोधन है उसकी बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर लोकसभा में एससी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं या नहीं हैं, और राज्य की जो विधायिका है उसमें कितनी सीटें, राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे कितनी सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। तो यहाँ जो है वो सबसे पहले जो आरक्षण है उसको जनप्रतिनिधि संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों से संबंधित करके हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो जनप्रतिनिधि संस्थाओं को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है पार्लियामेंट, संसद में रिजर्वेशन की क्या स्थिति है, और राज्य विधायिकाओं में विधानसभा यहाँ पर लिख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में क्या स्थिति है, राजस्थान विधानसभा में क्या स्थिति है। इसके अलावा एक अपनी जनप्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं, जो पंचायत राज संस्थाएं होती हैं, उनमें क्या स्थिति है ये भी हम बात करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में कौन से संवैधानिक आर्टिकल्स हैं जिनके माध्यम से जो है आरक्षण देय होता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो संसद के मैं 2 भाग कर रहा हूँ आपका, एक आपका लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है। एक आपका लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है। ये लोकसभा लिख दिया मैंने LS और राज्यसभा का मैंने लिख दिया RS। देखिए यहाँ पर एक चीज तो ये आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि राज्यसभा में SC ST या महिला आरक्षण से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। इस उच्च सदन में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। लोकसभा में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद साथियों 331, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा जो लोअर हाउस है उसमें SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इन लोगों को साथ लेके हमें चलना पड़ेगा। और इसी जो श्रेणी में 84 सीटें SC के लिए और 47 सीटें जो है वो आपके ST के लिए आरक्षित की गई है। SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं अनुच्छेद 330 की अनुपालना में। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया राज्यसभा में कोई भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। फिर राज्य विधानसभा में बात करें तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 332, जो केवल राजस्थान में ही यह प्रावधान लागू नहीं होगा, यह भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 332। तो हम केवल अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 332
में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि राज्य विधायिकाओं में, राज्य की विधानसभाओं में वहाँ की कुल जनसंख्या के अनुरूप जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए एससी के लिए 34 सीटें आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित की गई हैं। और ये आरक्षण कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? वो अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। हमने बात की जनप्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण का क्या प्रावधान है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, कौन से आर्टिकल ये बताते हैं कि एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर राज्य विधानसभा में, राज्य विधायिका में कितनी सीटें एसटी के लिए और कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो अपर लेवल की जो अपनी जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट और राज्य विधायिका, उसमें एसटी और एससी के आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के आरक्षण की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में इन जातियों के लिए, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात करता है। इसके अलावा पंचायत राज संस्थाओं में भी आपको ध्यान रखने हैं, दो आर्टिकल ऐसे हैं, एक तो 243 डी और एक 243 टी। 243 डी और 243 टी, ये दो अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखने हैं। किस परिप्रेक्ष्य में रखने हैं कि यदि आपको ये पूछे कि अनुच्छेद ये आपके पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है, चाहे वो एससी एसटी का हो चाहे महिलाओं का हो, तो आपको कौन से संविधान में ये कौन से अनुच्छेद में बताना है? ये आपका 243 डी बताना है। और नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं, नगर निकाय की जो संस्थाएं होती हैं, उनमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो 243 टी के अधीन हम मानकर चलेंगे। ठीक है, 330 हो गया, 332 हो गया, 343 डी हो गया, 243 डी हो गया, और 243, ये 243 नहीं है, ये 343 है। 343 डी हो गया और 343 टी हो गया। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी हैं, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण होता है। जनरल आपको मैं बता दूं, एसटी, एससी और ओबीसी के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। तो यहां पर आपको दो अनुच्छेद याद रखने हैं, एक तो 16(4) और एक 16(4)(1। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) ये बताता है जिसके तहत प्रत्येक सरकारी नौकरी में एसटी एससी के लिए आरक्षण का, एसटी एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि 16(4) की धारा 1, 16(4) की धारा 1 ये संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आरक्षण में, जो सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। इस प्रकार ये 6 अनुच्छेद ऐसे हैं, 343, 330, 332, इसके अलावा 343 डी, 343 टी, 16(4) और 16(4)(1 का उपबंध 1। ये 6 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में एससी के लिए आपके 84 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 34 सीट तो आपके एससी के लिए आरक्षित हैं और
25 सीट आपकी एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 243 डी और 243 टी जो संविधान के अनुच्छेद हैं वो नगर निकाय और पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का और एसटी एससी जो कैटेगरीज हैं, एसटी एससी ओबीसी, उनके आरक्षण की बात करता है और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है 16(4) और 16(4) का उपबंध 1। इसके अलावा एक संविधान संशोधन मैंने आपको ये बताया था कि महिला आरक्षण की बात भी हम करेंगे। तो कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने, पहले हम बात करें पंचायत राज संस्थाओं की बात कर लेते हैं, तो कई राज्य, लगभग 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायत राज संस्थाओं में या नगर निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। अभी हाल ही में वर्ष 2023 में, अभी तक तो आज तक यदि हम बात करें तो जो संसद है, अपनी पार्लियामेंट है, उसके किसी भी सदन में महिलाओं का आरक्षण नहीं है, किसी भी सदन में महिलाओं का आरक्षण नहीं है। लेकिन 128वां संविधान संशोधन हुआ है, अभी 128वां संविधान संशोधन 128वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 अभी पारित हुआ है। 2023 में ये पारित हुआ है और ये संविधान संशोधन राज्य संसद में, लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। इसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2029 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। वर्ष 2029 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ये लोकसभा जो होगी वो 19वें क्रम की होगी। तो 19वें क्रम की जो लोकसभा का चुनाव होगा वर्ष 2029 में, उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात इसमें, इस अधिनियम में, इस संविधान संशोधन विधेयक में की गई है। 33% आरक्षण की बात इसमें की गई है। तो ये एकमात्र ऐसा जो है संविधान संशोधन है जो लोकसभा में महिला आरक्षण की बात करता है। और इस प्रकार जब भी बात आरक्षण की हो तो उसमें आपको 6 जो मैंने आपको अनुच्छेद बताए वो याद रखना है और ये 128वां जो संविधान संशोधन है वो याद रखेंगे तो चाहे वो आपका कोई एमसीक्यू टाइप की कोई एग्जाम हो, चाहे आपकी कोई रिटन टाइप की कोई एग्जाम हो, निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का हल बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।